ग्रेटर नोएडा के पल्ला गांव के रहने वाले दो दोस्तों में अनबन के कारण एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को शक के आधार पर हत्या कर दी। आपको बता दें, सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने इस घटना का पर्दाफाश करते हुए मोटरसाइकिल व अन्य सामान बरामद कर लिया है। तो वहीं डीसीपी हरीश चंद्र ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि राहुल और परेश दोनों ही दोस्त थे और पल्ला गांव में एक दूसरे के दोनों पड़ोसी भी थे। लेकिन परेश को अपनी बहन को लेकर राहुल पर यह शक था कि वह उसकी बहन पर गंदी नजर रखता है, इसलिए परेश ने राहुल की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा से राजेश गौतम की रिपोर्ट। ये दिनांक 11 तारीख को जो है एक सूरजपुर की चौकी पड़ती है जनपद, इसमें एक सूचना प्राप्त हुई थी। चौकी पे आकर के एक शख्स ने बताया था कि जो थापखेड़ा से जो रोड जाता है यहाँ पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। उस पर तत्काल पुलिस पहुंची थी, उसको अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई थी। रास्ते में जो है ब्लीडिंग की वजह से डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया था, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसको बुलेट इंजरी आई थी, जिसपे धारा 302 का अभियोग सूरजपुर में पंजीकृत किया गया था। इसकी पहचान जो है वो राहुल के रूप में हुई थी, राहुल भाटी के रूप में हुई थी और ये थापखेड़ा से आगे पल्ला गांव पड़ता है, वहाँ का रहने वाला था। इसमें जब पुलिस ने तफ्तीश की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो ये बात निकल कर आई कि एक प्रवेश नाम का लड़का जो इसी के गांव का रहने वाला था, इसके साथ ही रहता था, वो इसको लेकर के आया था अपनी मोटरसाइकिल में बैठा करके और उसके बाद जो है कुछ देर के बाद इसकी गोली मार करके उसके द्वारा हत्या कर दी गई थी और वापस अपने घर चला गया था। पूछताछ करने पर उसने ये बात कबूल की और जो उसने बताया कि जो मृतक है ये उसकी बहन पे गलत निगाह रखता था और कुछ बातें उसने ऐसे कही थी जो कि इसको उचित नहीं लगी। इससे इसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि ये गलत व्यक्ति है, उसको जो है यहाँ रहने का हक नहीं है। और उसी घटनाक्रम में इसने उसको अपनी मोटरसाइकिल में बैठा करके और ये घटना की। मृतक के कब्जे से जो एक्यूज़ है उसके कब्जे से जो पिस्टल था वो बरामद हो गया है, जिससे ये घटना हुई थी, जो अवैध पिस्टल है। इसके अलावा वो कपड़े बरामद हुए हैं जिसमें मृतक का ब्लड लगा हुआ है और वो मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जिससे ये घटना कारित की गई थी। इसकी अरेस्टिंग हो गई है और इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।